नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट में। आज की इस बाइट के अंदर हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर बेस्ड हरियाणा जीके। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा जीके जो भी प्रीवियस ईयर में बनी है, क्वेश्चन आए हैं, वे सारे के सारे हमने कलेक्ट किए हैं और उनकी हम वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए, ये जो सीरीज है ये पार्ट में आएगी। आज हम पहला पार्ट डाल रहे हैं, इसके बाद इसके और भी पार्ट आएंगे। तो दोस्तों, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको सारे क्वेश्चन एक जगह देखने को मिलेंगे। पीडीएफ के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1, हरियाणा का छछरौली यमुनानगर किस उपनाम के लिए जाना जाता है? देखिए, यमुनानगर के अंदर छछरौली है, आप सभी जानते हैं इस बारे में। जो छछरौली है, सबसे ज्यादा वहां पर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है, यमुनानगर के अंदर है। तो हरियाणा का चेरापूंजी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली जो यमुनानगर के अंदर है। छछरौली में हरियाणा के अन्य क्षेत्रों की तुलना में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। यमुनानगर में ही रेलवे, कैरिज एंड वेगन वर्कशॉप भी स्थित है। तो देखिए, और जो जिले हैं उनके मुकाबले सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? छछरौली, यमुनानगर, इसको हरियाणा का चेरापूंजी बोलते हैं। और यमुनानगर के अंदर ही रेलवे, कैरिज एंड वेगन वर्कशॉप भी स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कीजिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना। रेलवे, कैरिज एंड वेगन वर्कशॉप, यमुनानगर। ऑप्शन ए दिया गया है हरियाणा का हृदय। आप जानते हैं हरियाणा का हृदय तो जींद को कहा जाता है, जींद के लिए उपयोग होता है ये उपनाम। और पीतल नगरी भी रेवाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। धान का कटोरा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को इसका पता है। वैसे करनाल को अपना जो है धान का कटोरा कहते हैं, धान की पैदावार के लिए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, हरियाणा में कुल कितने नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्तमान में कार्यशील हैं? कितने नगर निगम है हरियाणा में? 11। मानेसर को हरियाणा का 11वां नगर निगम बनाया गया। देखिए, ये क्वेश्चन बन जाते हैं। मानेसर को कौन से बनाया गया? 11वां नगर निगम बनाया गया था मानेसर को। मानेसर कहाँ पर है? गुड़गांव के अंदर। फरीदाबाद हरियाणा का पहला नगर निगम था। पहला नगर निगम था फरीदाबाद, दूसरा था मानेसर जो गुड़गांव के अंदर है। तो अब 11 जो है नगर निगम है। 9, यह 2018-19 के आसपास की संख्या है। 10, यह मानेसर के नगर निगम बनने से पहले की स्थिति थी। मानेसर से पहले भी 11 हो गए हैं, तो 10 थी पहले। तो ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 देखिए, हरियाणा में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र, ये अभी काफी न्यूज में रहा है। अभी यहाँ पर कुछ कार्य चल रहा है जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र। तो ये है पंचकुला, पिंजौर के अंदर। पिंजौर, पंचकुला के अंदर। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि न्यूज में ही बना हुआ है। अभी आने की चांस ज्यादा हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों के। तो इसकी स्थापना 2001 में गिद्धों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए की गई थी। जो गिद्धों की जातियां हैं उनके देखिए विलुप्त प्राय ही विलुप्त होती जा रही है, उनके संरक्षण के लिए 2001 में जो है गिद्धों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई पिंजौर के अंदर, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र। ऑप्शन बी दिया गया है रेवाड़ी, पीतल नगरी बोलते हैं। और यहाँ जो झाबुआ है उसमें मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र है। कौन से? झाबुआ में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र। ये जो प्रजनन केंद्र है इनकी हमने एक वीडियो बनाई है, ट्रिक भी वहां पर बताई गई है। काफी अच्छी वीडियो वो है। ये भी जो है क्वेश्चन बन जाते हैं, जो भी इंपोर्टेंट रहते हैं वो सारे के सारे हमने उसमें भी कवर किए हैं। आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। भिवानी, हरियाणा का क्यूबा बोला जाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा फाइटर हैं। तो भिवानी में क्या है? कैरो में चिंकारा प्रजनन केंद्र है। भिवानी के कैरो में क्या है? चिंकारा प्रजनन केंद्र है। हिसार, अब हिसार में कौन सा है? डियर पार्क। डियर पार्क है, हिरण पार्क स्थित है कहाँ पर? हिसार के अंदर। स्टील नगरी हिसार को बोला जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, हरियाणा सरकार के पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पर्यटन निगम लिमिटेड कब हुई थी? 1974 में हुई थी। हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना 1 सितंबर 1974 को इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए 1 सितंबर को हरियाणा में पर्यटन उत्सव मनाया जाता है। पर्यटन दिवस को मनाया जाता है 1 सितंबर को। 1 सितंबर 1974 के अंदर जो है पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी हरियाणा के अंदर। 1966 यह सबको पता है हरियाणा का गठन हुआ था। 1970 हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1970 के अंदर। 1980 में क्या हुआ था?
1980 में। यह काल हरियाणा में औद्योगिक विकास की गति का वर्ष है। औद्योगिक जो है विकास की ने इस टाइम गति पकड़ी थी। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, हरियाणा में पंचायती राज प्रणाली की मध्य स्तरीय इकाई कौन सी है? देखिए, पंचायती राज प्रणाली में कितने स्तर पर कितनी इकाई होती है, तो उसमें मध्यम बतानी है। मध्यम कौन सी है? देखिए, 3 इकाइयां होती है। उसमें जो पंचायत समिति है वो जो है पंचायती राज प्रणाली में मध्यम इकाई है। पंचायत समिति मध्यम इकाई है। ग्राम पंचायत जो है वो निचली है। पंचायत समिति मध्यम हो गई और जिला परिषद जो है वो उच्च हो गई। देखिए, 3 यहाँ पर बनाए गए हैं। पहले नंबर पे सबसे नीचे से देखें, अगर सबसे निचली हो गई ग्राम पंचायत, उससे ऊपर फिर हो गई यानी बीच वाली हो गई पंचायत समिति, उच्च हो गई जिला परिषद। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ग्राम पंचायत अब निचले स्तर की है, जिला परिषद ये उच्च स्तर की है, मध्यम स्तर की हमने बता ही दिया कौन सी है, पंचायत समिति। अच्छा, एक और दिया गया है नगर पालिका। नगर पालिका तो देखिए इनमें से कोई भी नहीं है, तो यह शहरी स्वशासन का हिस्सा है, पंचायती राज का नहीं, शहरी स्वशासन का ही हिस्सा है नगर पालिका। भाग 2 में देखेंगे इतिहास, कला और साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन। अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध हरियाणा के किस जिले से? अल्ताफ हुसैन हाली काफी इंपोर्टेंट बन जाता है। अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? पानीपत से है। पानीपत से है अल्ताफ हुसैन हाली। उर्दू साहित्य में उनके योगदान के लिए हाली पुरस्कार दिया जाता है। उनकी प्रमुख रचना चुप के दाद है। ये काफी इंपोर्टेंट दिया जाता है हाली पुरस्कार। अल्ताफ हुसैन हाली कहाँ से संबंधित है? पानीपत से। किस लिए दिया जाता है ये पुरस्कार? उर्दू साहित्य में योगदान के लिए। तो क्वेश्चन बनता है, उर्दू साहित्य में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हाली पुरस्कार। किससे संबंधित है? अल्ताफ हुसैन हाली। उनका संबंध कहाँ से है? पानीपत से। उनकी प्रमुख रचना कौन सी है? चुप के दाद। कौन सी है? चुप के दाद। देखिए, एक ही क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये सारे के सारे इंपोर्टेंट हमने इसलिए ये ऑप्शन टाइप में दिए गए हैं, और भी क्वेश्चन इसमें कवर हो जाए। कुरुक्षेत्र, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र। शेख चिली का मकबरा, हरियाणा का ताजमहल भी बोलते हैं इसको, हरियाणा का। हिसार, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया है। कैथल, कैथल को छोटी काशी, देखिए छोटी काशी जो है भिवानी को बोलते हैं, मंदिरों की अधिकता के कारण कैथल को भी छोटी काशी बोल दिया जाता है। शरभ दमन किस स्थान का प्राचीन नाम है? देखिए, शरभ दमन एक कहानी प्रचलित है इस बारे में। शरभ दमन जो है, शरभ दमन क्या हुआ था कि जो कहानी में आप जानते भी होंगे, जो कि सांपों को बुलाया गया था, वो काट लिया था, तो सारे शरभ जो है सारे सांप वहां पर आके भस्म हो गए थे। तो वो जगह कहाँ पर है? शरभ दमन स्फीदो के अंदर। यह जींद जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। कहाँ पर? स्फीदो, जींद में है। शरभ दमन किस स्थान का प्राचीन नाम है? स्फीदो का। जगाधरी, जगाधरी का पुराना नाम क्या था? युगंधर। यमुनानगर में पड़ता है ये। जगाधरी का पुराना नाम था युगंधर। नारनौल, अब नारनौल का पुराना नाम क्या है? कन्नौड़। नारनौल का पुराना नाम कन्नौड़, महेंद्रगढ़ के अंदर ही पड़ता है। थानेसर, थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है, जो थानेश्वर के नाम से जाना जाता है। सारे नाम याद रखिएगा, प्राचीन नाम है जो जींद जिले में है। शरभ दमन किसका था? स्फीदो का। जगाधरी, युगंधर, नारनौल, कन्नौड़ और थानेश्वर। प्रश्न नंबर 8 देखिए, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई। काफी इंपोर्टेंट है, काफी पुराने टाइम से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। पृथ्वीराज रासो की चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे। ये पृथ्वीराज चौहान है उनके, पृथ्वीराज चौहान तृतीय उनके दरबारी कवि थे। फिरदौसी, फिरदौसी कौन थे? ये फारसी एक महान कवि थे। महान कवि थे कहाँ की? फारस के, फारसी कवि थे फिरदौसी। अमीर खुसरो, ये भी इंपोर्टेंट है। अमीर खुसरो, इनको तोता ए हिंद भी बोला जाता है। अमीर खुसरो को क्या बोला जाता है? तोता ए हिंद। तोता ए हिंद कौन है? अमीर खुसरो। कालिदास, संस्कृत के महान साहित्यकार थे कालिदास। प्रश्न नंबर 9 देखिए, हरियाणा का कौन सा नृत्य विवाह के अवसर पर बारात जाने के बाद महिलाओं द्वारा किया जाता है? काफी बार क्वेश्चन बना है। तो कौन सा नृत्य है? खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य महिला पुरुषों के वेश में जो है नृत्य करती है, पुरुषों के कपड़े पहनकर तो नृत्य करती है, खोड़िया नृत्य। झूमर, हरियाणा गीता भी कहा जाता है, ये भी इंपोर्टेंट बनता है। हरियाणा गीता किसको कहा जाता है? झूमर को। फाग, होली पर स्त्री पुरुष द्वारा मिलकर ये खेला जाता है फाग। आप सभी जानते हैं, होली से अगले दिन
हरियाणा में सेलिब्रेट किया जाता है? फाग। धमाल। धमाल सबसे पुराना महाभारत काल का हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य है, याद रखिएगा, महाभारत काल से ये होता आ रहा है धमाल। शेख चिली का मकबरा हमने पढ़ा था अभी प्रश्न नंबर 10 में। शेख चिली का मकबरा जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है कहाँ स्थित है? ताजमहल कहा जाता है थानेसर जिसको प्राचीन काल में बोला जाता था, कुरुक्षेत्र के अंदर है। मुगलों का द्वीप किसको कहा जाता है? मुगलों का द्वीप किसको कहा जाता है? शेख चिली का मकबरा थानेसर। कुरुक्षेत्र, थानेसर इसी जिले का एक मुख्य ऐतिहासिक कस्बा है, कस्बा ही है ये थानेसर। अंबाला, 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र हरियाणा में कौन सा था? अंबाला। करनाल, कर्ण नगरी करनाल, कर्ण झील भी यहाँ पर है, कर्ण नगरी बोला जाता है करनाल को। देखिए ये सारे क्वेश्चन आप जानते हैं, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में नहीं जा रहे, जिनकी जरूरत है उसकी हम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। राजनीति, खेल और करंट से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन बन जाते हैं। मनु भाकर का संबंध हरियाणा के किस जिले या गांव से है? गोरैया गांव झज्जर से है मनु भाकर। आपको पता है एक प्रसिद्ध तीरंदाज है, ये शूटिंग खिलाड़ी है, मनु भाकर अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी है। गोरैया जिले झज्जर से इनका संबंध है मनु भाकर का। और दिए गए हैं मेवात। मेवात अरावली की पहाड़ियों का विस्तार है, मेवात में नू बोला जाता है। सिरसा, पश्चिमी जो हरियाणा का पश्चिमी जिला है, कपास के उत्पादन के लिए काफी प्रमुख केंद्र है। सोनीपत, सोनीपत एजुकेशन सिटी बोला जाता है, इटली साइकिल के लिए प्रसिद्ध है। इटली उद्योग वैसे अब बंद हो चुकी है कंपनी। प्रश्न नंबर 12 देखिए, हरियाणा विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? बनता है क्वेश्चन, वर्तमान स्पीकर से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो विधानसभा में वर्तमान स्पीकर कौन है? हरविंदर कल्याण। फिलहाल स्पीकर कौन है? हरविंदर कल्याण 15वीं हरियाणा विधानसभा के स्पीकर के रूप में कार्यरत हैं। सन्नो देवी कौन थी? सन्नो देवी हरियाणा की पहली महिला स्पीकर थी। हरियाणा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? सन्नो देवी। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले पुरुष स्पीकर थे। कृष्ण लाल मिड्डा डिप्टी स्पीकर के डिप्टी स्पीकर के रूप में कौन कार्यरत है? कृष्ण लाल मिड्डा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चन, आप सबको याद कीजिएगा। हरविंदर कल्याण जो फिलहाल में विधानसभा में वर्तमान स्पीकर हैं, सन्नो देवी पहली महिला स्पीकर, राव वीरेंद्र सिंह पहले पुरुष स्पीकर, कृष्ण लाल मिड्डा डिप्टी स्पीकर जो फिलहाल कार्यरत है। वीवीपैट का उपयोग हरियाणा के किस चुनाव में पहली बार हुआ? वीवीपैट का उपयोग कब हुआ था? तो जिन विधानसभा चुनाव 2019 के अंदर हुए थे, जो विधानसभा चुनाव हुए थे जिनके अंदर 2019 में, इनमें जो है वीवीपैट का उपयोग पहली बार हुआ था। इसके बाद के सभी चुनावों में इसे अनिवार्य कर दिया गया। 2014 लोकसभा चुनाव, 2014 में केवल कुछ बूथों पर इसका प्रयोग किया गया था, कुछ बूथों पर किया गया। देखिए ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले हैं। 2019 में जो है जिन विधानसभा में पूरी तरह से इसका प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन 2014 था उसमें लोकसभा चुनाव हुए थे, कुछ बूथों पर इसका प्रयोग किया गया था। 2016 स्थानीय निकाय, यह एक सामान्य प्रोग्राम था, बड़ा विधायक चुनाव नहीं था। तो चुनाव की बात हो रही है, विधानसभा चुनाव में हुआ था। 2024 विधानसभा, ये हालिया चुनाव थे, पहली बार पूछा है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन? पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। देखिए काफी ऐसा क्वेश्चन, लेकिन बच जाते हैं ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार हम वहाँ पे। तो आप याद कीजिएगा, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। उन्होंने 1966 में हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 1966 में। बंसीलाल, विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। बंसीलाल को किस नाम से जाना जाता है? कई बार बनाए क्वेश्चन भी, विकास पुरुष के नाम से बंसीलाल को जाना जाता है। देवीलाल से भी क्वेश्चन बनते हैं, ताऊ देवीलाल जननायक और ताऊ देवीलाल के नाम से प्रसिद्ध है। भजनलाल चाणक्य कहा जाता है, हरियाणा की राजनीति का चाणक्य किसको कहा जाता है? भजनलाल को चाणक्य बोला जाता है, हरियाणा की राजनीति का चाणक्य। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, लाला लाजपत राय का राजनीतिक केंद्र हरियाणा में कौन सा शहर था? सबको याद है, इंपोर्टेंट भी है, हिसार। हिसार में ही उन्होंने अपनी गतिविधियों को केंद्रित किया था। लाला लाजपत राय का संबंध कहां से था? हिसार से। रोहतक, पंडित नेकीराम शर्मा की गतिविधियों का केंद्र है, वहां पर कॉलेज ही बना था। किसने स्थापना की थी ये बताइएगा आप। रोहतक में जो है पंडित नेकीराम शर्मा की गतिविधियों का केंद्र रही है। अंबाला, 1857 की क्रांति का बिल्कुल कहां से बचा था, कहां से
प्रारंभ हुई थी अंबाला से, अंबाला कैंट से। पानीपत पेट्रोकेमिकल हब बोला जाता है इसको। पानीपत औद्योगिक हब के रूप में विकसित हुआ है, पेट्रोकेमिकल हब बोला जाता है, कंबलों के लिए प्रसिद्ध है। भाग 4 में देखेंगे भूगोल और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन। अरावली की सबसे ऊंची चोटी डोची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? डोची की पहाड़ी हमने एक लेसन भी पढ़ते थे पहले, ये महेंद्रगढ़ में डोची की पहाड़ी। कुलताजपुर एक जगह की बात करेंगे तो कुलताजपुर महेंद्रगढ़ में डोची की पहाड़ी है। ये अरावली का दक्षिणी विस्तार है। अरावली पहाड़ी है जो यहाँ दिल्ली गुड़गांव फरीदाबाद से शुरू हो जाती है, यहाँ तक फिर दक्षिणी विस्तार अरावली का कुलताजपुर महेंद्रगढ़। मोरनी हिल सभी जानते हैं, शिवालिक की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर करो है। शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो है। मोरनी हिल पंचकुला में पड़ती है। गुरुग्राम अरावली की पहाड़ियां यहाँ पर हमने बताई। नू मेवात के अंदर भी कौन सी पहाड़ी का विस्तार है? इसी पहाड़ी का विस्तार है मेवात के अंदर भी, मेवात की पहाड़ी कहा जाता है वहां पर इसको। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मारकंडा नदी आया क्वेश्चन ये भी एग्जाम में। मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बेट क्या कहा जाता है? बेट। ऑप्शन ए दिया गया है नीली घग्गर नदी का मैदान क्या कहा जाता है? घग्गर नदी का मैदान कहा जाता है नीली। खादर, यह नदी के निचले और उपजाऊ मैदान होते हैं। खादर से भी क्वेश्चन बना है, नदी के निचले और उपजाऊ मैदान होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? खादर। और बांगर से भी बनते हैं क्वेश्चन, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट देखिए। यह नदी के ऊंचे और पुराने मैदान होते हैं, बांगर। प्रश्न नंबर 18 देखिए। हरियाणा की पवित्र नदी किसे माना जाता है? पवित्र नदी सरस्वती। देखिए वे अभी लुप्त हो चुकी हैं, इसके ट्रेस मिले हैं। वैसे हरियाणा की पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती। ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों में सरस्वती नदी को अत्यंत पवित्र माना गया है। यमुना नदी, यह हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है, यूपी और हरियाणा के बीच में। घग्गर मौसमी नदी है, घग्गर। टांगरी शिवालिक से निकलने वाली एक छोटी नदी है। टांगरी कहाँ से निकलती है? शिवालिक। दो पहाड़ियां हरियाणा में मुख्य है, शिवालिक और अरावली। आप जानते हैं ये कहाँ है। तो शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार हरियाणा में किन जिलों में है? शिवालिक पहाड़ियां देखिए पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, ये सारी इधर इस साइड है, हरियाणा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। तो हिसार, सिरसा, फतेहाबाद अर्ध शुष्क रेतीला मैदान है। ये रेतीला मैदान है, अर्ध शुष्क है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद। सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे ज्यादा सर्दी कहाँ पर पड़ती है? हिसार के अंदर। सिरसा कपास के लिए प्रसिद्ध है, जो पश्चिमी है, राजस्थान से लगता है। फतेहाबाद भी उसी साइड में है। तो अर्ध शुष्क रेतीला मैदान है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, यहाँ अरावली पहाड़ी है। देखिए शिवालिक पहाड़ियां पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी में कौन सी है? अरावली की पहाड़ियां। अच्छा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, ये मैदानी इलाका है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। हरियाणा के विधानसभा की बैठक कहाँ होती है? विधानसभा की बैठक तो पता है, विधानसभा की बैठक तो चंडीगढ़ के अंदर होती है। हरियाणा और पंजाब का साझा विधानसभा चंडीगढ़ में स्थित है, पंचकुला। यहाँ पर कई प्रशासनिक दफ्तर हैं, कई सारे हेड ऑफिस है यहाँ पर। नई दिल्ली राजधानी है भारत की। कुरुक्षेत्र धर्म नगरी है, कुरुक्षेत्र धार्मिक नगरी है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र की भूमि को किस जानवर द्वारा खींचे गए हल से जोता था? देखिए ये कहानी प्रसिद्ध है कि राजा कुरु है, उन्होंने कुरुक्षेत्र को जोता था, हल से जोता था, तब उसको आबाद किया था। तो ये पूछा गया है किस जानवर की मदद से खींचा गया था वो हल? तो नंदी की मदद से खींचा गया था। नंदी आप जानते हैं नंदी कौन है? वामन पुराण के अनुसार यह एक पौराणिक घटना है। घोड़ा युद्ध और यात्रा के लिए उपयोग होता है। बैल सामान्य कृषि के लिए उपयोग होता है। ऊंट रेतीले मैदानों का, ऊंट रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है, रेतीले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। गुजरी महल। अब गुजरी महल कहाँ है? आपको पता है यह का निर्माण किसने करवाया था? तो हमने पीछे ही पढ़ा था ये कि अब गुजरी महल हिसार में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। यह हिसार में स्थित है, फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजा, इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अकबर मुगल शासक थे, प्रसिद्ध रहे हैं ये मुगल। शेरशाह सूरी, ये इंपोर्टेंट रह जाता है हरियाणा में। शेरशाह सूरी से इससे भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। शेरशाह सूरी इन्होंने क्या किया था? जीटी रोड का निर्माण करवाया था। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे।
हरियाणा में शहद उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? शहद उत्कृष्टता केंद्र, शहद उत्कृष्टता केंद्र है कुरुक्षेत्र के अंदर। मधुमक्खी पालन के लिए विशेष केंद्र है कुरुक्षेत्र। सोनीपत साइकिल उद्योग ये हो चुका है। मशरूम के लिए भी यहाँ पर मशरूम से रिलेटेड न्यूज भी यहाँ पर अभी रही है, तो सोनीपत मशरूम के लिए फेमस है। वहाँ पर सबसे ज्यादा मशरूम उगाई जाती है, याद रखिएगा। सिरसा बागवानी केंद्र है। रोहतक शिक्षा केंद्र बोला जाता है रोहतक को, शिक्षा नगरी। दीपा मलिक की बायोग्राफी का क्या नाम है? दीपा मलिक ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन। दीपा मलिक कुश्ती प्लेयर हैं, फेमस, आप जानते ही होंगे, गोल्ड मेडल जीता है। तो ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन उनकी संघर्षपूर्ण जीवन की यात्रा को दर्शाता है। ठीक है, ब्रिंग इट ऑन दीपा मलिक की आप याद रखिएगा। त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? अब त्राइन की युद्ध देखिए कहां पर हुए थे। दो युद्ध प्रमुख है वैसे। त्राइन का है, पानीपत का युद्ध है। पानीपत में हुआ था कालाम। त्राइन के हुए थे करनाल के अंदर। तो त्राइन के युद्ध हुए थे। जो प्रथम युद्ध है 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की इसमें विजय हुई थी। कौन विजयी रहा था? पृथ्वीराज चौहान 1191 में। 1192 में जो युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। 1206 में जो हुआ था दिल्ली सल्तनत की स्थापना का वर्ष था, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। 1526 पानीपत का युद्ध हुआ था इस टाइम। तो 1526 में पानीपत का युद्ध याद रखिएगा। ये सारे युद्ध इंपॉर्टेंट बनते हैं। इनसे संबंधित भी एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, आप देख सकते हैं। कुछ ट्रिक लगा के जो भी है बढ़िया क्वेश्चन उसमें डालेंगे हम। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहने वाले थे, उनको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जो भी पीछे एग्जाम में बने हैं काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रह जाते हैं। आगे भी हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, आगे और भी वीडियो लेके आएंगे और भी पार्ट लेके आएंगे। जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं बार बार रिपीट करवाएंगे, उनको याद करवा के छोड़ेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन देखिए बार बार एग्जाम में बनते हैं। एग्जामिनर यही क्वेश्चन बार बार डालता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।